चलिए, इसके पहले वाले क्लास में जैसे कि हम लोग डायरेक्शन के सारे चीजों को देखे थे और दो चीज छोड़ दिए, बोले कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक था शैडो और एक था क्लॉक का आपका बेसिक। क्लॉक पर जो क्वेश्चन आ रहे थे तो बाकी क्लॉक का क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं आराम से, लेकिन एक क्लॉक का क्वेश्चन जो हम लोगों ने बोला था कि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था बहुत सिंपल पूछ दिया था। 12:30 बजे का टाइम था, बोला कि आवर का सुई नॉर्थ दिखा रहा है, मिनट का सुई साउथ दिखा रहा है, तो पूछा नॉर्मली 2:45 पर आपका मिनट का सुई क्या दिखाएगा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लेकिन उसी क्वेश्चन को जानकर मॉडिफाई करवाए हैं कि इस क्वेश्चन से आप इसके बेसिक को जान पाए। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा आपको 4:30, 12:30, 1:30, 2:30, 2:30, 3:30, 10:30, तो उसमें वो बेसिक नहीं निकल पाता। लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करवाएं कि आप उस क्वेश्चन को देखिए और वहां से बेसिक जानिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको कितना वहां पर ध्यान रखना है। तो हम लोग देखे। और हाँ, दूसरा चीज की डिग्री वाला क्वेश्चन जो हम लोग कल कर रहे थे उसका पीडीएफ में डलवा दिया गया है आपके पास। जो आप जब आपके पास पीडीएफ जाएगा देखिएगा डिग्री वाला क्वेश्चन वहां रहेगा। और बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मंडे को आपके पास पीडीएफ चला जाएगा, वो चैप्टर 1 का हो या डायरेक्शन का साथ में हो, लेकिन पहला पीडीएफ मंडे को चला जाएगा। कोशिश करेंगे कि संडे को ही चला जाए। अगर टेक्निकल टीम आए संडे को तो हम संडे को ही भिजवा देंगे, नहीं तो मंडे 100% कंफर्म रहिए कि आप लोग वहां पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। तो ये हम लोग टॉपिक देख रहे थे शैडो, है ना। तो ये आप लोग से सवाल है कि ये शैडो जो है, ये शैडो क्या है, तो आप लोग का जवाब होगा शैडो परछाई है। तो इतने तो बुद्धिजीवी आप लोग हैं कि जब भी मैं कुछ पूछता हूं उसका हिंदी आप लोग बताते हैं। वीडियो रुक रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम ही रुके हुए थे, अब हम चल रहे हैं ना, वीडियो भी चलेगा। देखिए अब ऐसे चल रहे हैं, वीडियो भी चल रहा होगा। तो परछाई, शैडो का मतलब बोले तो आप लोग बोलेंगे परछाई, और परछाई का मतलब बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे शैडो। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा बुद्धिजीवी निकले तो बोलेंगे छाया। ठीक है, छाया। और ये छाया कौन, बॉडीगार्ड वाले छाया, बॉडीगार्ड मूवी में देखे छाया, वो छाया नहीं है। आप लोग उस छाया से बच के रहिएगा, कहीं आपकी छाया खराब ना हो जाए। ठीक है, तो शैडो, तो ये शैडो रिलेटेड है, मतलब परछाई। आपका नेटवर्क स्लो होगा। शैडो फॉर्म कैसे होता है, शैडो जब यहां क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा शैडो बनता कैसे, मतलब परछाई बनता कैसे, कैसे परछाई फॉर्म होता है। तो आपका जवाब है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में परछाई कैसे आएगा, लाइट मतलब कि लाइट अगर इधर से है ईस्ट से तो परछाई कहां बनेगा, वेस्ट में। लाइट अगर वेस्ट में है, सॉरी हाँ, लाइट अगर वेस्ट में है तो परछाई कहां बनेगा, ईस्ट में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लाइट को यदि नॉर्थ में रखेंगे तो परछाई कहां, साउथ में, और साउथ में रखेंगे तो परछाई नॉर्थ में। मतलब कंप्लीटली इसका लॉजिक यही है कि शैडो हमेशा कहां बनेगा, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब ये तो फिजिक्स की बात हो गई, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो लाइट में पढ़ेंगे, लेकिन जब रीजनिंग में पढ़ना है तो रीजनिंग में दो ही जगह से शैडो आपका बनेगा। ठीक है, एक बनेगा सनराइज से और एक बनेगा सनसेट से, यही दो जगह से बनेगा। सनराइज से 70% क्वेश्चन आपके सनराइज से राइज करेंगे और 30% क्वेश्चन आपका सनसेट से। लेकिन अभी देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों में कि क्वेश्चन अगर 4 क्वेश्चन यहां से है तो 5 क्वेश्चन यहां से डाल दे रहा है, क्योंकि सनराइज का क्वेश्चन पूछते पूछते लोग बहुत ज्यादा पूछ दिया है, तो सनसेट का क्वेश्चन को पकड़ा है। खैर कोई नहीं, हम लोग को कंसेप्ट से मतलब है कि कंसेप्ट हमारा सनराइज का या सनसेट का हो, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आप कहीं भी सूरज को ले जाइए। आप सूरज, आप जो बैठे हैं वो मत सोचिए कि आपको हम कहीं ले जाएंगे, है ना। ये सूर्य, सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहीं भी ले जाएंगे, किसी भी स्थिति में रखेंगे, आपका आंसर आराम से निकलेगा। हम लोग आते हैं कि सनराइज और सनसेट। तो अब सनराइज है तो सनराइज कहां, सनराइज कहां, हाँ बिल्कुल सही, कहां, ईस्ट में। ठीक है, सनराइज अगर ईस्ट में है तो शैडो कहां बनेगा, ठीक है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट। लेकिन सवाल यह है कि सन मतलब सूर्य कब तक पूर्व में रहेगा, सूर्य कब तक पूर्व में। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं दोपहर तक, अरे कुछ लोग तो टाइम भी बता रहे हैं 9 बजे। वाह, आप लोगों को टाइम भी पता है। सन कब तक सूर्य कब तक पूर्व में रहेगा, तो कुछ का आंसर ठीक है, कुछ लोग तो डायरेक्ट बोल देते हैं जब तक शाम ना हो जाए। ऐसा क्या जवाब है जी कि जब तक शाम नहीं हो जाए तब तक पूर्व में रहेगा, ऐसा नहीं। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, सूर्य कब तक रहेगा सूर्य। तो आप लोग बाई साइंस मत बोलिए इतना बजकर इतना मिनट तक, इतना मिनट तक। नॉर्मली सिंपल सा है कि जब तक आपके, कैसे अपना चल रहा है जी, मक्खी मच्छर है कुछ। जब तक आपके कॉपी में सूर्य पूर्व में रहेगा, जब तक आपके कॉपी में क्वेश्चन रहेगा, जब तक आपका कॉपी रहेगा, तब तक
नहीं जाइए कहीं, इधर आइए। तब तक सूर्य पूर्व में रहेगा, मतलब कॉपी में एक बार क्वेश्चन लिखा गया, आपके बुक में एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट आ गया कि सूर्य पूर्व में, तो हमेशा का हमेशा जब तक कॉपी निस्तो नाबूद ना हो जाए, वहां से प्रश्न पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, तब तक सूर्य कहां रहेगा? पूर्व में। और सूर्य अगर पूर्व में है तो परछाई हमेशा कहां? पश्चिम में। तो एक बात को हमेशा, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि सूर्य तब तक पूर्व में, और उसके साथ जैसे पूर्व में है तब तक परछाई कहां? पश्चिम में। ये कहीं नहीं हिलने वाला है। मतलब कि एक बार आपके क्वेश्चन में आ गया, आप एक बार क्वेश्चन बोल दिए कि सूर्योदय के बाद, जैसे क्वेश्चन में आ गया आफ्टर सनराइज, जैसे लिख दिए कि आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज मतलब कि सन यहां पर ईस्ट में पहुंच गया और परछाई कहां आ गया? वेस्ट में आ गया। परछाई कहां आ गया? वेस्ट में आ गया। अब व्यक्ति के चलने की स्थिति, मतलब जो इंसान है, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, जो चलने की स्थिति इधर उधर हो सकती है, बाएं दाएं हो सकती है, लेकिन परछाई की स्थिति नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। परछाई का, इसका डायरेक्शन है ईस्ट और इस शैडो का डायरेक्शन है वेस्ट। मतलब कि सूर्य जब तक यहां पर है, मतलब इसको हम पूरा मान लेते हैं इधर ईस्ट का सेक्शन है और इधर मान लेते हैं पूरा वेस्ट का सेक्शन है। मतलब ईस्ट के सेक्शन में जब तक ईस्ट में सन है तब तक परछाई कहां है? वेस्ट में। शैडो कहां है? वेस्ट में। बस इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब इंसान मतलब व्यक्ति, कोई जानवर, कोई वस्तु, किसी भी तरह का कुछ भी, अगर हम मान लीजिए यहां पर किसी चीज को खड़ा करते हैं, कोई भी चीज यहां पर अगर खड़ा है, ठीक है, कोई भी चीज यहां खड़ा है, तो इसकी परछाई कहां बनेगी? सन यहां है तो परछाई कहां बनेगी? वेस्ट में, जो कि इधर के इधर सारा क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अगर स्थिति चेंज होगा कब? जब हम इधर उधर जाएंगे। मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, अब देखिए हम लोग क्या बोले, जब हम लोग इधर उधर हो सकते हैं, हमारा इधर उधर घूमना हो सकता है, लेकिन परछाई पूर्व से डायरेक्ट पश्चिम में ही बनेगा। वो हमारा इधर उधर घूमना क्या हुआ कि इंसान है वो इधर उधर चलेगा ही। मान लीजिए ईस्ट की ओर चल रहा है, मान लीजिए कोई इंसान ईस्ट की ओर चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान ईस्ट की ओर चल रहा है, तो परछाई कहां बनेगा उसका? परछाई कहां बनेगा? ईस्ट की ओर अगर है तो परछाई कहां बनेगा? वेस्ट में। तो डायरेक्शन के हिसाब से दो चीज में ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन के हिसाब से, कि डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, अगर हम डायरेक्शन बोले, डायरेक्शन के हिसाब से परछाई कहां बन रहा है? पश्चिम, वेस्ट, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैन, इस व्यक्ति के हिसाब से, इस व्यक्ति के हिसाब से परछाई कहां बन रहा है? व्यक्ति क्या बोलेगा कि अगर हम जा रहे हैं पूर्व की ओर, सीधा फेस हमारा पूर्व की ओर है, तो परछाई उसके बैक बनेगा, उसके पीछे बनेगा ना। परछाई कहां बनेगा? उसके पीछे। तो परछाई कहां बनेगा? इस व्यक्ति के हिसाब से, अगर व्यक्ति के हिसाब से कहां है, परछाई कहां बनेगा? पीछे। एक कंडीशन तो हो गया। तो पहला कंडीशन देखिए, दिशा चेंज नहीं हुआ, व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसके शब्दों को चेंज किया गया, लेकिन दिशा वही है, पश्चिम। परछाई बनने का दिशा वही है, पश्चिम। अब ये व्यक्ति मान लीजिए इधर की ओर ही चलेगा, इधर की ओर चल, मतलब कि वो पश्चिम की ओर ही चल रहा है। परछाई कहां? पश्चिम, सॉरी, व्यक्ति कहां? पश्चिम, इधर की ओर ही चलेगा। अब इधर की ओर चलेगा, सूर्य कहां है? पीछे साइड में, मतलब पूर्व में, तो परछाई फिर भी कहां बनेगा? पश्चिम में। तो डायरेक्शन के हिसाब से फिर से परछाई कहां बनेगा? वेस्ट में। डायरेक्शन के हिसाब से परछाई कहां बनेगा? वेस्ट में। लेकिन उस व्यक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पर्सन, उस व्यक्ति के अनुसार परछाई कहां बनेगा? उसके सामने। यही ना कि परछाई वहां बन रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? परछाई को अपने सामने। मतलब इधर से अगर लाइट आ रहा है तो परछाई मेरे इस तरह से बनेगा और हम उसको सामने देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के अनुसार क्या होगा? परछाई सामने। ये सब, यही सब शब्द को ध्यान में रखिएगा, यही शब्द का इंपॉर्टेंस है। परछाई कहां बनेगा? सामने। ये दो कंडीशन हो गया। अब कंडीशन हो सकता है, दो और कंडीशन बचता है। अब कंडीशन हो सकता है कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नॉर्थ, कहां जा रहा है? नॉर्थ की ओर, ठीक है। हाँ, गणेश रिपीट। देखिए दो, अभी हम लोग क्या बोले, अभी सिर्फ दो चीज को ध्यान दिए। एक तो थोड़ा सा आपको और क्लियर बताते हैं। देखिए दो कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, दो कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या क्रिएट कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन
अब दूसरा क्रिएट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू, मतलब कि यहां जो व्यक्ति चल रहा है, अब कहां कहां चले वाले, ईस्ट में अगर आपका सन है तो परछाई कहां है, वेस्ट में। ये तो क्लियर है मेरे पास। इसमें तो सर नोट्स करवाते, चलिए हम जो ये लिखवा रहे हैं ना वो नोट्स अभी इसको समझा रहे हैं, ये समझी कि बोर्ड पर जो है उसको नोट्स, बाकी तो क्वेश्चन आपको मिलेगा लेकिन बोर्ड पर हम नोट्स के लिए ही करवा रहे हैं, ये बोर्ड पर नोट्स के, और इस चीज को समझिएगा तो आप अभी जो इसके बाद बताएंगे वो सारा नोट्स के लिए ही बता रहे हैं। ये जो सारा नोट्स है तो आपके पास रिकॉर्डेड चला जाएगा और आप पॉज करके लिख लीजिएगा, अभी चीजों को कोशिश करिए समझने का। होता क्या है ना एक्चुअली स्टूडेंट के साथ कि हम बोर्ड पर लिखते हैं, स्टूडेंट भी लिखना शुरू करते हैं, तो साथ में लिखने के दौरान क्या होता है, बोर्ड पर लिखे आप लोग भी लिख रहे हैं तो या तो आपके कॉपी पर ध्यान होगा या तो बोर्ड पर होगा, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, इसलिए होता क्या है कि आधा इधर सुनाई दे रहा है आधा इधर लिखाई दे रहा है। तो कोशिश करिए दोनों में एक काम करने का, या तो आप लिख लीजिए पूरा अभी और क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो को देख के समझने का प्रयास करिएगा, या तो समझ लीजिए पूरा, समझ लीजिए यहां पर और क्लास के बाद इसको पॉज करके जो आपको लगे नोट करने का उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर जितना लिख रहे हैं समझिए वो नोट करने वाला है, बाकी क्वेश्चन तो पीडीएफ फॉर्म में या पीपीटी फॉर्म में वो आप लोग को मिलेगा, अभी बोर्ड पर तो आपके लिए ही लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमको समझाना है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग आपको नोट्स आप बनाएगा तो क्या करेगा, आप देखिए सन को यहां बनाए, वेस्ट यहां शैडो बना दी, यहां एसएच लिख दीजिएगा, शैडो हो रहा है, और यहां एक तरफ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू पर्सन, मेरे पास दिशा कैसे चेंज होगा। तो दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है मतलब उसका फेस कहां है, ईस्ट की ओर, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर आ जाएगा अनुराग आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क, मतलब अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आ जाएगा उस 2 दिन का 1 दिन का जितना भी छुटा हुआ सब आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि जब सब दे ही रहे तो इतना सा छुपा लेंगे, काहे छुपाएंगे जी, आप ही के लिए ना बना रहे, अपने लिए थोड़ी बना रहे, हमको बनाना रहता अपना तो अपने ही से पढ़ लेते हैं। तो देखिए व्यक्ति अब ईस्ट की ओर जा रहा है, व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, फेस कहां है इसका, ईस्ट की ओर, और फेस ईस्ट की ओर है तो परछाई कहां होगा, परछाई कहां होगा, तो निश्चित है कि अगर एक बार सूर्य को ईस्ट में लिख दिए तो कुछ भी कर ले व्यक्ति, यहां बाराती जैसा डांस भी कर लेगा, नाच नाच के परेशान हो जाएगा, गिर जाएगा तो भी परछाई यहां से हटेगा नहीं, उसके साथ ऐसे ऐसे नाचते रहेगा परछाई, लेकिन यहीं रहेगा। ठीक है, तो ईस्ट का डायरेक्शन के हिसाब से अगर फेस, तो यहां ध्यान दीजिएगा फेस ईस्ट में होगा तो डायरेक्शन के हिसाब से परछाई कहां, शैडो कहां, शैडो कहां, वेस्ट में, शैडो कहां, वेस्ट में। लेकिन इस व्यक्ति के हिसाब से, इस व्यक्ति के हिसाब से जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा चेहरा मेरा सूर्य की तरफ है तो परछाई कहां होगा, उसके पीठ की तरफ, व्यक्ति के हिसाब से क्या हुआ, इसका परछाई इसके पीछे, परछाई कहां बना, उसके पीछे। कब, जब ये फेस ईस्ट की ओर करता है तो परछाई उसके पीठ की ओर बनता है, मतलब ये बोलेगा मेरे पीछे बन रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्यक्ति इधर की ओर चल रहा है, अब ये इधर चलना छोड़ के इधर की ओर चल रहा है, मतलब व्यक्ति चल किधर रहा है, पश्चिम की ओर ही चल रहा है, व्यक्ति किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर, मतलब जिधर परछाई बनेगा उधर की ओर। तो हम बोले डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, जहां पर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से परछाई कहां बना, सूर्य पूरब में, परछाई कहां होगा, पश्चिम में, व्यक्ति किधर भी चले परछाई कहां बनेगा, पश्चिम में। तो डायरेक्शन के हिसाब से परछाई कहां जी, जब फेस इसका वेस्ट में है तो शैडो भी कहां है, वेस्ट में, डायरेक्शन के हिसाब से। लेकिन व्यक्ति अपने हिसाब से बोले तो परछाई उसके सामने बन रहा है, परछाई कहां बन रहा है, उसके सामने, सामने परछाई कहां बन रहा है, उसके सामने। कैसे सामने हो रहा है, कैसे हम सामने बोल देंगे, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं इसको, है ना, परछाई पश्चिम में है और पश्चिम मेरे सामने पड़ रहा है, तो व्यक्ति के हिसाब से परछाई कहां है, सामने, दिशा के हिसाब से परछाई कहां है, पश्चिम। ये 2 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, व्यक्ति कहां जाएगा, अभी तो दिक्कत नहीं ना है, तीसरा कंडीशन का व्यक्ति कहां जाएगा, अगर मान लीजिए बोले व्यक्ति को अब इधर छोड़कर व्यक्ति को चलाना है, मतलब व्यक्ति कहां है, नॉर्थ साइड, व्यक्ति नॉर्थ साइड में, ठीक, सूर्य अभी तक यहां है, सूर्य अभी तक पूर्व में है, क्योंकि हम लोग क्या बोले, जब तक एक बार लिख दिया जाएगा सूर्य पूर्व में, तो जब तक इस क्वेश्चन को नहीं हटा दे, कॉपी नहीं बंद कर दे, तब तक सूर्य पूर्व में रहेगा। तो सूर्य अभी भी पूर्व में है तो परछाई अभी भी पश्चिम में होगा, व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है और व्यक्ति के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए व्यक्ति उत्तर की ओर, अपने आप को ही मान लीजिए कि आप ही उत्तर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सूर्य इधर है,
तो परछाई तो इधर होगा, और इधर कौन सा, तो व्यक्ति का फेस यदि नॉर्थ में है, फेस यदि नॉर्थ में है तो शैडो अभी भी कहां, शैडो कहां, वेस्ट में। देख रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा शैडो कहां बन रहा है, पश्चिम में। डायरेक्शन के हिसाब से शैडो कहां बन रहा है, हमेशा पश्चिम में, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के हिसाब से परछाई कहां बन रहे हैं, ना तो पीछे बोल सकते हैं, पीछे तो नहीं बन रहा है, ना तो सामने बोल सकते, सामने तो नहीं बन रहा है। तो दो कंडीशन बचता है, या तो बाएं पड़ेगा लेफ्ट में, या तो दाएं पड़ेगा परछाई। तो देखिए ये इधर की ओर जा रहा है, तो परछाई कहां बन रहा है, इसके बाएं साइड में। तो हम लोग व्यक्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या बोल सकते हैं कि अगर फेस नॉर्थ में है तो परछाई कहां बनेगा, बाएं। परछाई कहां बनेगा, बाएं, ठीक है। परछाई कहां, वेरी गुड अमित, प्रीति बहुत अच्छा, ठीक है। तो व्यक्ति के हिसाब से, चूंकि व्यक्ति की जगह हम अपने आप को सपोज करेंगे कि अगर नॉर्थ की ओर हम जा रहे हैं तो परछाई तो पश्चिम में बना निश्चित है, ये अटल सत्य हो जाता है, इसको कोई नहीं हिला सकता है, एकदम यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, 2-3 हाथ लगा भी दीजिएगा, फिर भी बोलेगा, जो बोलते हैं ना जबरदस्ती, ना हम लोग घर के यूज में बोलते हैं हम थेथरे है, तो वो एक बार यहां आ गया तो इधर ही आ जाएगा, उसको कुछ भी करिए यहां से नहीं हटेगा। आप चेंज करिए, आपको अपने अनुसार बायां दायां सामने और पीछे ये करना पड़ेगा। तो क्या करें, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो परछाई पश्चिम दिशा, उसका क्या पड़ा, लेफ्ट। तो हम लोग क्या बोले, फेस नॉर्थ में है, डायरेक्शन के हिसाब से शैडो वेस्ट में है, लेकिन परछाई कहां है, इसके अनुसार क्या है, बाएं, ठीक। अब है कि व्यक्ति अगर इधर नहीं जाए, चलिए इधर से हटा दिए, व्यक्ति को एक और डायरेक्शन बच रहा है, व्यक्ति को कहां ले, ठीक है, व्यक्ति को हम नीचे ले जाते हैं, व्यक्ति को नीचे ले गए, नीचे कौन डायरेक्शन, साउथ, मतलब फेस अभी क्या है इसका, साउथ में। तो अब देखिए फेस साउथ में है इसका, सूर्य तो नहीं बदला है, सूर्य अभी भी कहां है, पूर्व में, सूर्य अभी भी कहां है, पूर्व में। तो क्या होगा, ये सूर्य पूर्व में है तो परछाई कहां बनेगा, अभी भी पश्चिम में। मतलब कि फेस साउथ में हो जाए, फेस साउथ में हो जाए तो शैडो अभी भी क्या आ जाएगा, वेस्ट में। शैडो कहां जाएगा, वेस्ट, ठीक है, शैडो कहां जाएगा, वेस्ट में। ये ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से चारों बार दिशा कहां बना, पश्चिम में। लेकिन इस व्यक्ति के हिसाब से अगर ये व्यक्ति देखना चाह रहा है, दिशा छोड़ दीजिए, व्यक्ति देखना चाह रहा है, तो व्यक्ति को कहां दिखाई देगा परछाई, व्यक्ति को कहां दिखाई दे रहा है, बायां, सामने, पीछे, कि किधर दिखाई दे रहा है व्यक्ति को, व्यक्ति को किधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्यक्ति को क्या दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि वे व्यक्ति कहां, इधर है, तो परछाई कहां दिखेगा उसको, इस साइड में, क्योंकि पश्चिम उधर पड़ रहा है और इस साइड में उसका कौन सा हाथ जा रहा है, राइट हैंड, तो यहां क्या हो जाएगा, दाएं, ठीक है, दाएं। मतलब ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक, ये पीछे, ये सामने, मतलब ये बैक और ये फ्रंट, ये 4 कंडीशन। इस 4 कंडीशन में आप लोग देखिए, इस 4 कंडीशन में एक कॉमन मिल रहा है सब जगह, एक कॉमन मिल रहा है सब जगह। क्या कॉमन मिल रहा है, वेस्ट, ये कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं, दिशा हमेशा पश्चिम। क्यों, क्योंकि सूर्य को हम एक बार पूर्व में डाल दिए तो किधर भी देखे, किधर भी हम फेस ईस्ट की ओर किए, वेस्ट की ओर किए, नॉर्थ की या साउथ की, कहीं भी किए, डायरेक्शन शैडो का क्या हुआ, पश्चिम में। लेकिन व्यक्ति की स्थिति बदल गई, व्यक्ति की स्थिति बदल गई। क्या हो गया व्यक्ति की स्थिति, एक बार पीछे, एक बार सामने, एक बार बाएं, एक बार दाएं। अब ये जो शब्द है ना बाएं दाएं, अब देखिए हम लोग यहां से आ रहे हैं, अब क्वेश्चन टैग पर पहुंच रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन का ट्रैक पर आ रहे हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन है ये, अब ये पार्ट जो आपका है और ये पार्ट है, 2 पार्ट में बट गया, एक पीछे सामने और एक बाएं और दाएं। तो यहां से क्वेश्चन आपका निकलेगा, हम लोग बोले थे ना 70% क्वेश्चन यहां से, 80% भी मान लेते हैं, 80% क्वेश्चन यहां से और 20% क्वेश्चन आपको यहां से, पीछे और सामने और बाएं दाएं। यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं कि आखिर बाएं दाएं वाला कंडीशन कब होगा और पीछे और सामने वाला कंडीशन क्या होगा और कब होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, हम कैसे तैयार करेंगे, और क्वेश्चन अगर आ जाए सेट वाला तो हम कैसे बनाएंगे। और ये सब बनाने के बाद लास्ट में एक छोटा सा कैप्सूल देंगे जिसको पानी पी के गटक जाइए और हमेशा आंसर सही करिए, जिसको बोला था ना एक ब्रह्मास्त्र। आप लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं ना जी, देखते हैं ना, पूरा पिछला लॉकडाउन में यही सब तो दिखाया, और जो नहीं देखे हैं कोशिश करिए देखने का, है ना। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजों को बताया जाता है कि आपको रहने और आपको किसी सीखने, आपके बड़े छोटे से आदर और कैसे बात किया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली सब ठीक है, वो तो आपका क्रियाकलाप है, आगे आप लोग खुद समझदार हैं, खुद संस्कारों से बंधे हैं, सब जानते हैं किससे क्या बात किया जा सकता है।
ठीक है, तो नॉर्मली वहां देखिए एक चीज दिखाता ब्रह्मास्त्र, मतलब कि जब सब अस्त्र जब फेल हो जाए तब ब्रह्मास्त्र निकालो, वो 100% काम करेगा, कभी फेल नहीं होता। तो वही बोले ये सब आपको कॉन्सेप्ट देने के बाद शैडो का सिर्फ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे कि आपको बिना पेन, अभी देख रहे कितना पेन लगा रहे हैं, कितना कलर चेंज कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस वक्त सिर्फ एक छोटी सी चीज जो बोले कैप्सूल बोले या ब्रह्मास्त्र, जिसको आप लगाते ही बिना पेन इस्तेमाल किए हर एक क्वेश्चन को बनाएगा जो शैडो वाला होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आए चंदन सिंह, चलिए फिर से बोले चंदन, बोले कि लास्ट में एक ऐसा कैप्सूल देंगे जिसको पानी पी के गटक जाना और आंख बंद कर सूझ जाना रजाई उड़ के। ठीक, तो ये क्लियर है आपका, यहां क्लियर है। क्या क्या क्लियर है कि पीछे और सामने कब होगा और बाएं दाएं, अच्छा पीछे सामने और बाएं दाएं, बाएं दाएं से मिलकर 80% क्वेश्चन आएगा और पीछे और सामने से मिलकर 80% क्वेश्चन आएगा, 20% क्वेश्चन आएगा। तो कहां ये यूज होगा और कैसे हम पता करेंगे कि ये क्या होगा? तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या देखें कि फेस ईस्ट और वेस्ट होगा, फेस ईस्ट और वेस्ट होगा तो शब्द क्या यूज होगा, पीछे और सामने। फेस नॉर्थ साउथ होगा तो यूज होगा क्या, बाएं दाएं। लेकिन हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे हम लोग जान पाएंगे क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, देखिए तो अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है दो व्यक्ति आमने सामने मुख करके खड़े। क्वेश्चन का फॉर्मेट शैडो वाला हमेशा ऐसे ही रहेगा, दो व्यक्ति आमने सामने मुख करके खड़े हैं। तो आमने सामने तो दो कंडीशन होता है ना, दो कंडीशन। आमने सामने कैसे होगा, एक तो आमने सामने इस तरह से बोलेंगे और एक आमने सामने हम लोग, ये दोनों कंडीशन। अच्छा आप लोग के दिमाग में अगर चल रहा होगा ऐसे ऐसे भी होगा तो आप लोग को बता दें इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी ऐसे करके क्वेश्चन नहीं बनाएगा शैडो वाला इधर। ये सीटिंग अरेंजमेंट में बनाता है क्वेश्चन, इसलिए शैडो में ये क्वेश्चन नहीं बनाता है, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग, शैडो में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इधर। जब भी बनेगा तो मेन डायरेक्शन पर क्वेश्चन बनता है, मेन डायरेक्शन आपका यही और यही ना होता है, तो या तो इस तरह से खड़ा होगा या तो इस तरह से, या तो इधर से या तो इधर। ठीक है, तो आप लोग आते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा कि दो व्यक्ति आमने सामने, या सूर्योदय के बाद क्वेश्चन होगा, सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति आमने सामने मुख करके खड़े हैं। ठीक है, आमने सामने मुख करके, तो आमने सामने में हमें कैसे पता चलेगा किधर आमने सामने, एक तो ये आमने सामने हम लोग कर सकते हैं, एक ये आमने सामने कर सकते हैं, तो इन दोनों में अच्छा लग रहा है देखने, रुक गया वीडियो लगता है। चलिए हम रुक जा रहे हैं, चिंता नहीं है, वीडियो रुका हुआ है। ठीक, तो ये वीडियो थोड़ा रुक गया था इसलिए हम भी रुक गए थे, अभी आ रहे हैं डायरेक्ट इस पर। तो बोले आमने सामने, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि ये आमने सामने वाला आंसर करना है, ये आमने सामने वाला आंसर करना है कि ये आमने सामने वाला आंसर करना है। तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया जो अभी कुछ देर पहले बताया गया शब्द। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन में होगा कि दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, बात कर रहे हैं सूर्योदय के बाद, और बोलेगा मान लीजिए इसको ए बोलते हैं, ये ए और ये बोलते हैं बी, ए की परछाई या बी की परछाई, या एक जिसका ए की परछाई बी के पीछे पड़ रही है ना, या बी की परछाई ए के सामने पड़ रही है, तो शब्द क्या इस्तेमाल हुआ, पीछे या फिर सामने। ठीक है, यहां शब्द क्या होगा, मान लीजिए यहां ए है और यहां बी है, क्या बोलेगा कि ए की परछाई बी के दाएं बाएं पड़ रही है, तो यहां शब्द होगा बाएं मतलब लेफ्ट, या तो बी की परछाई ए के दाएं पड़ रही, या तो शब्द यूज होगा मतलब। तो अभी यहां से हम लोग क्लियर करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमको किधर फेस करना है, ये फेस करके आमने सामने बनाना, ये फेस करके, दो ही कंडीशन होगा आमने सामने का, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। अब आंसर हम लोग को किससे बनाना है तो कब पता चलेगा, तो अगर शब्द क्वेश्चन के शब्दों में यूज होगा, क्वेश्चन के शब्दों में यूज होगा पीछे और सामने। ठीक है, पीछे और सामने या पूर्व, डायरेक्ट कभी कभी पूर्व और पश्चिम में दे देगा, पीछे सामने, तो हम लोग इस कंडीशन में खड़ा करेंगे लोगों को। क्वेश्चन में अगर बाएं दाएं हुआ कि परछाई बायां और परछाई दायां हो रहा है, तो हम लोग इस कंडीशन में खड़ा करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर है अभी। इसके पहले वाला हम लोग देखे कि ये दोनों कंडीशन आता कहां से है, कैसे बनता है, और अभी देखिए इस पोजीशन में कि ये दोनों को क्वेश्चन में हम लोग कहां क्रिएट करना, कहां खड़ा करना, ऐसे खड़ा करना है कि ऐसे खड़ा करना। अभी तो क्लियर है कि हम कैसे खड़ा करेंगे। हाँ, अब तीसरा सेक्शन इसमें देखना है कि क्वेश्चन अगर अब खड़ा हो गया, मान लीजिए बाएं दाएं डाल दिए, तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या रहेगा। सर फिर से, ठीक है, देखिए राजेश, यहां पर हम लोग बोले
कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कभी भी देखिए शैडो वाला क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन होता है कि दो व्यक्ति या दो मित्र, नाम बहुत सारा दे देगा, ठीक है ना, मान लीजिए बोलेगा राजेश और सरिता है, या ए बी, कुछ भी, तो दो व्यक्ति को आमने सामने हमेशा खड़ा करेगा एग्जाम में, बोलेगा दो व्यक्ति सूर्योदय के बाद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आमने सामने सिर्फ बोलने से क्या हमें पता चल पाएगा कि हमको इस कंडीशन में खड़ा करना है कि इस कंडीशन में, नहीं पता चल पाएगा ना। तो इन दोनों को पता करने के लिए कि हमको किस कंडीशन में खड़ा करना है, इसमें करना है या फिर इसमें करना है, किसमें खड़ा करना है, इन दोनों को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि परछाई पीछे बन रहा है या सामने बन रहा है, मतलब शब्द का इस्तेमाल ये रहेगा, पीछे या सामने, इन शब्दों का इस्तेमाल किया रहेगा, तो हम लोग व्यक्ति को ऐसे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को का फॉर्मेशन और क्वेश्चन को देखने का कहां पर देखा जा रहा है, क्वेश्चन को कहां देखना, पीछे और सामने। अगर सर नॉर्थ वाले में लेफ्ट राइट होगा, हाँ हाँ हाँ, तो यहां पर पीछे सामने होगा तो हम ऐसे खड़ा करेंगे। और अगर लेफ्ट राइट, अगर बोलेगा परछाई लेफ्ट बन रहा है या परछाई राइट बन रहा है, परछाई राइट बन रहा है, तो हम लोग कैसे खड़ा करेंगे, ऐसे, क्योंकि हम लोग देखे थे अभी थोड़ा देर पहले कि हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि यहां पर देखे ना हम लोग कि फेस नॉर्थ में होगा तो बाएं, फेस साउथ में होगा तो दाएं, तो ये नॉर्थ साउथ तो देखे अभी हम लोग, तो वही देखे कि अगर परछाई की बात करें आमने सामने पीछे सामने तो इस तरह से खड़ा करेंगे, और अगर बात करेगा कि परछाई बायां बन रहा और दायां बन रहा तो हम लोग इस तरह से खड़ा करेंगे। सूर्यास्त से भी हो सकता है, हम लोग तो देखे बोले ना सनराइज से 70 से 80 70% क्वेश्चन होगा और 30% क्वेश्चन सूर्यास्त से, लेकिन अभी कुछ के एग्जाम में दोनों को लगभग बराबर जैसा कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग सूर्योदय वाला से देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, सूर्योदय के कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसको हम लोग रिवर्स करेंगे बाद में। तो सूर्योदय से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्यास्त से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब भी पूछेगा सूर्योदय और सूर्यास्त ही लगाएगा, सनराइज सनसेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, शैडो को देखना है, परछाई की स्थिति को देखना है कि बाएं पड़ रही है या दाएं पड़ रही है, बायां दाएं शब्द का इस्तेमाल करेगा परछाई का तो हम व्यक्ति को ऐसे खड़ा करेंगे, पीछे सामने इस्तेमाल किया तो व्यक्ति को ऐसे खड़ा करेंगे, मतलब शैडो का देखना, फॉर्मेशन बायां हो रहा है, दायां हो रहा है, पीछे हो रहा है कि सामने हो रहा है। तो ये कंडीशन तो मेरा हो गया, कैसे बैठाएंगे। अब आते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे तैयार करेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे तैयार करेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करते हैं। बोलेगा दो व्यक्ति आमने सामने फेस करके खड़े हैं, ठीक है, और बायां दाएं का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हम दो व्यक्ति में मानते हैं बाएं दाएं शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां ऐसे और यहां मान लेते हैं ए है, यहां मान लेते हैं बी। सूर्योदय के बाद यहां सूर्य होगा, ठीक है, यहां सूर्य है, ये सूर्य है, ये कहां है, ईस्ट में, शैडो इसका बनेगा वेस्ट में, मतलब कि ये पूरा एरिया क्या है ईस्ट का, ये पूरा एरिया क्या है वेस्ट का। व्यक्ति आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, तो परछाई मतलब ए का जो परछाई है, ए का जो परछाई है, देखिए इसका इधर बनेगा परछाई, बी का परछाई कहां बनेगा, इधर बनेगा ना, बनेगा बनेगा ना, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं तो कुछ कोई नहीं कर सकता, आपका आराम से आप बना सकते, कभी नहीं बिगड़ेगा क्वेश्चन। ईस्ट यहां है, वेस्ट यहां है, दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, परछाई तो उधर ही बनना तय है, बायां दायां चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। अब इसके लिए शब्द का क्या इस्तेमाल करेगा, देखिए शब्द का क्या इस्तेमाल करता है, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं ए की परछाई, ए की परछाई, ए के कहां, ए की परछाई ए के, ए अगर परछाई अपना देख रहा है, ए अपनी परछाई को खुद देख रहा है, तो किस दिशा में दिखाई देगा उसको, पश्चिम में, और पश्चिम उसका क्या पड़ेगा, तो वही बोला है ए की परछाई ए के किधर पड़ेगी, ए की परछाई, ए की परछाई ए के, ए का फेस किधर है, नीचे की ओर देख रहा है, व्यक्ति जैसे अभी हम खड़े हैं वैसे है ए, और परछाई उधर बन रहा है, तो मेरा कौन सा डायरेक्शन में होगा, मेरा कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो यहां से कमेंट आएगा ना, डायरेक्ट कमेंट देख सकते हैं ना, ठीक।
हाँ, राइट राइट राइट, आप लोग भी राइट हैं और डायरेक्शन भी राइट है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ए की परछाई ए के, ये कलर दिख रहा है ना, ए की परछाई ए के दाएं, ठीक है। लेकिन अगर फिर बोले बी की परछाई, बी की परछाई ए के, मतलब ए की परछाई, ए अपना परछाई तो देख रहा था कि मेरे दाएं साइड पड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर रहा है, ए बी की परछाई को भी देखना चाह रहा है। तो बी की परछाई जो पड़ रही है पश्चिम में, वो ए अगर देखेगा तो उसको कौन दिशा में दिखाई देगा, ए उसको देखेगा तो कौन दिशा में दिखाई देगा, सेम। हाँ ठीक है राखी, बाकी सबका आंसर आर आर आर, ट्रिपल आर लिख दीजिए, डेट बढ़ गया है, आप लोग लिख दीजिए ट्रिपल आर। हाँ पवन कुमार लिख भी दिए ट्रिपल आर, बहुत बढ़िया, चलेंगे हम लोग साथ में, ठीक। बाप रे, आर से राखी, आर से राज भी होता है। ए की परछाई ए के दाएं, तो बी की परछाई, मतलब अब बी का परछाई इधर पड़ रहा है, पड़ रहा है, लेकिन ए देख रहा है तो कहां दिखाई देगा, ए के, ये क्लियर, ये क्लियर। ए की परछाई ए के दाएं तो है, लेकिन अब बी की परछाई, मतलब सामने सोचिए कि अब यहां पर सिर्फ बी क्या, यहां पर और भी लोग खड़े हो जाएं, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, यहां पर इतने लोग खड़े हो जाएं, और भी इधर खड़े हो जाएं, मान लीजिए यहां पर अगर 100 लोग खड़े हो जाते हैं और ए उधर अकेला है, वो मगधीरा वाला सीन नहीं चल रहा है कि 100 को मारेगा, है ना। तो 100 लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ अकेला ए है, ये 100 की परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। और ए अगर इस 100 की परछाई देखेगा तो उसको किस साइड दिखाई देगा, दायां, क्योंकि ए नीचे की ओर देख रहा है और हमेशा उधर दायां हो रहा है, ठीक है। तो ए की परछाई दाएं, ए के भी दाएं, और सामने जितने भी लोग हैं सबकी परछाई को ए देखेगा तो किधर दिखाई देगा उसको, दाएं साइड में, ठीक है। सबकी परछाई कहां दिखाई देगा उसको, दाएं साइड में। अब आते हैं यहां पर, ए तो देख लिया, अब बारी है किसका, बी को देखने का। तो आप बोलेंगे बी की परछाई, बी की परछाई बी के, बी की परछाई बी के कहां पड़ेगी, बी की परछाई बी के, हाँ वेरी गुड अतुल, ठीक है, ठीक सबका सही। बी की परछाई बी के, क्यों बी के बाएं पे, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि जिसका फेस नॉर्थ की ओर होगा तो परछाई कहां बनेगा, लेफ्ट में। ये अलग से लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है, उसको आप उतार लीजिएगा। तो फेस अगर नॉर्थ की ओर है तो लेफ्ट, परछाई कहां, लेफ्ट में। तो बी की परछाई, बी अपनी परछाई को खुद देख रहा है, ऐसे फेस है मान लीजिए बी का, तो अपना देख रहा है तो कहां पड़ रहा है उसका, बायां। तो बी की परछाई बी के कहां है, बाएं, ठीक। अब है कि ए की परछाई, ए की परछाई बी के, मतलब कि अब बी ए की परछाई को देखेगा तो उसको किस साइड दिखाई देगा, ए का परछाई, भले हाँ बबलू, अच्छा बाएं बोल रहे थे, हमको लगा कि बाएं कर रहे हैं, लेफ्ट ही, ठीक, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो उससे काट दीजिए, काटने वाला है ना वहाँ क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। मतलब साफ है, ए अपने अनुसार, ए का अपने अनुसार परछाई दायां है, लेकिन बी देख रहा है तो उसको बाएं दिखाई देगा, दिखाई देगा, यहां तक तो क्लियर है। ए अपने अनुसार दाएं है लेकिन बी दिखाई देगा तो बाएं दिखाई देगा, और बी का अपने अनुसार परछाई बाएं है लेकिन ए देखेगा तो उसको दाएं दिखाई, क्योंकि ये कंडीशन किस पर है, इसके फेस पर, फेस के हिसाब से इसका नॉर्थ लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं यहां पर, अब एक चीज कॉमन दिख रहा है, देखिएगा अब एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है कि अब जो लिखने वाले हैं इसको एकदम ध्यान से लिखिएगा और देखिएगा, यहां से क्वेश्चन अगर इस चीज को जाना है तो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जिसको याद करना है, और याद आपको अभी ही तुरंत हो जाएगा, का इक्वल टू, ठीक है, का इक्वल टू द, और इंग्लिश में बोले
आर इक्वल टू, ना आर इक्वल टू आर नहीं, दा इक्वल टू दा, और इंग्लिश में आर इक्वल टू एस। हिंदी में तो याद हो जाएगा दा बराबर दा, लेकिन इंग्लिश में याद करने के लिए राम सीता याद करेगा, राम सीता, आर से राम, एस से सीता। और ये क्या है अभी बता रहे हैं, ये क्या है, ये है कि जिसके नाम के साथ, जिसके नाम के साथ दाएं लगा हो, जिसके नाम के साथ दाएं लगा हो, प्रमुख, इसको एकदम याद रखिए, जिसके नाम के साथ दाएं लगा हो उसका मुख दक्षिण में। या मतलब इंग्लिश में बोले तो जिसके नाम के साथ राइट लगा हो उसका मुख साउथ में। जो हम लिखे उसको इधर कर देते, अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा था हाँ। अच्छा एक चीज और प्रॉब्लम करता आप लोगों, लोगों का, हम देखे किसी का कमेंट आया था, हम हटवाएंगे, बोलेंगे लोगों को, लोगो राइट साइड में नहीं होना चाहिए ना क्लास, लोगों को लेफ्ट में करवा देंगे, ये प्रॉब्लम आता है। रामबान, 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 अभी देखिए रामबान कैसे होगा आप लोग देखिएगा, अभी हम लोग जितना बात किए सब इसी के इर्द गिर्द है, अभी जितना बात किए ना सब इसी के इर्द गिर्द है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोले, दा बराबर दा या आर बराबर एस। दा बराबर दा मतलब दा से दाएं, दा से दक्षिण, दा से दाएं, दा से दक्षिण, हाँ हम रिपीट कर रहे हैं, दा से दाएं, दा बराबर दा का मतलब क्या, दा से दाएं, दा से दक्षिण, और ये दा से दाएं, दा से दक्षिण है क्या, तो जिसके नाम के साथ दाएं लगे, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख कहां, दक्षिण में, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण में। तो अभी देखें हम लोग यहां, ए के नाम के साथ दाया लगा, ए का नाम के साथ दाया लग रहा है ना, ए का नाम के साथ दाया लग रहा है, ए के नाम के साथ दाया लगा, ए का मुख कहां है खोजिए, तो अभी वहां पर ए का मुख कहां है, ए का फेस, ए का फेस कहां है, देखिएगा दक्षिण में मिलेगा, देखिएगा ए का फेस कहां है, दक्षिण में है ना। तो जिसके नाम के साथ दाएं लगे, हाँ अभी गटक के देखिए ना, अभी क्वेश्चन बनाएगा, देखिएगा कैप्सूल कैसा काम कर रहा है, ये सब कोरोना वोरोना कुछ नहीं कर सकता है इस कैप्सूल खाने के बाद। जिसके नाम के साथ दाएं लगे, जिसके नाम के साथ दाएं लगे, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण। ए का नाम के साथ दाया लगा, ए का कहीं भी ले जाइए किसी को, ए के नाम के साथ दाया लगे, मुख कहां, दक्षिण में। तो दो क्वेश्चन, दो हमेशा दो व्यक्ति रहेगा, एक का मुख दक्षिण में तो दूसरा का ऑटोमेटिक उत्तर में हो जाएगा ना। और अगर इसी का उल्टा करते, ये याद रखने का चीज है, ये ट्रिक था, याद करने का चीज है, इसीलिए शॉर्ट होता है। और अगर बायां लगेगा तो मुख उत्तर में, बायां लगा तो मुख उत्तर में। अब देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन आए, अगर आप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है क्वेश्चन की दो व्यक्ति, देखिएगा क्वेश्चन क्या, हमको लगा फॉर्म में, हम बोला किस फॉर्म में आप हमको देख रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं है। देखिए अब बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन सुनिएगा, अब ध्यान से क्वेश्चन बोले, दो व्यक्ति सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति किसी चौराहे पर मिलते हैं, ये चौराहा पर मिले, दोराहा पर मिले, ये क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है, उसको चौराहा, दोराहा और कोई गली और पार्क में, उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस मत करिएगा कि इस पार्क में है ना, मछली घर में है कि नक्षत्र वन में है, जाकिर हुसैन, सिद्धो कानू, इस पर फोकस नहीं करना, फोकस करना वो आदमी, आदमी कर क्या रहा है, ठीक है। तो बोले कि दो व्यक्ति आमने सामने मुख करके बात कर रहे हैं, चलिए यहां तक तो पता है, अभी तक नहीं पता कि व्यक्ति ऐसे फेस है, ऐसे फेस है, सूर्योदय तो हो चुका है। बोलेगा अब कि दो व्यक्ति में मान लीजिए नाम है राम और श्याम, राम श्याम, बोला कि राम की परछाई, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति आमने सामने हैं, और देखिए क्या लिखेगा, हमको जिस क्वेश्चन से मतलब जिस पॉइंट से, इससे कि राम की परछाई, राम की परछाई, चेंज कर, राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है, जैसे दाएं बाएं सुने उसका मतलब व्यक्ति का फेस इस तरह से है, लेकिन कौन कहां पर ये तो नहीं पता है। तो राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही है, तो बताएं
राम का मुख, राम का मुख किस दिशा में, राम का मुख किस दिशा में। अब बताएं हम लोग क्या, जिसके नाम के साथ दायां लगे। आप देखिए क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जिसके नाम के साथ दायां, किसका नाम के साथ दायां लगा है, श्याम के नाम के साथ दायां, तो जिसके नाम के साथ दायां लगे उसका मुख कहां, दक्षिण में। मतलब श्याम का फेस कहां हो जाएगा, श्याम का फेस क्या हो जाएगा, साउथ में। तो साउथ फेस कौन किया हुआ, ये इसको बनाएंगे हम श्याम और इसको बनाएंगे हम लोग राम। पूछ रहा है राम का मुख किस दिशा में, तो राम का मुख किस दिशा में, उत्तर, आंसर नॉर्थ, आंसर नॉर्थ, है ना। क्लियर है, देख रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कितना बड़ा कॉन्सेप्ट देखे और सिर्फ इतना ही पर लास्ट में आ गया कि जिसके नाम के साथ दायां लगे उसका मुख दक्षिण में और सामने वाले का मुख कहां, उत्तर में। ठीक, क्लियर है ये चीज, जिसके नाम के साथ दायां, बस यहां पर एक दो बार ध्यान में रखना है, जिसके नाम के साथ दायां लगे उसका मुख दक्षिण में और उसके सामने वाला उत्तर में। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन फिर अगर मान लीजिए बोल रहा है, क्वेश्चन पूछता है, देखिए सुनिएगा, सिर्फ क्वेश्चन सुनिएगा, हम लिखने वाले नहीं है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में है कि सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति में कोई भी नाम रख लीजिए, मान लीजिए सीता और गीता, ये सब एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल मुंह में यही आता है पहले। सीता और गीता एक दूसरे से सूर्योदय के बाद मिलकर बातें कर रही हैं, आमने सामने खड़ी हैं। तो गीता ने देखा क्या देखा कि सीता की परछाई उसके दाएं पड़ रही है, उसके मतलब इसके गीता के दाएं पड़ रही है, गीता के दाएं पड़ रही है। तो बताइए गीता किस और मुख करके सीता से बात कर रही है, तो बताइए गीता किस और मुख करके सीता से बात कर रही थी, गीता किस और मुख करके सीता से बात कर रही। क्वेश्चन को एकदम आराम से सुनना, कोई पेन की जरूरत नहीं, सुनना है और आंसर में खोजना है, बस यही कि तो अपना डाटा चल रहा है जी। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन सुनना है और देखना है कहां पर नाम छुपा है। तो जिसके नाम के साथ दायां लगा, किसके नाम के साथ दायां लगा, गीता, हम लोग क्या बोले, सीता और गीता आमने सामने मुख करके बात कर रही थी। तो गीता ने ये देखा कि सीता की परछाई उसके मतलब गीता के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो बताइए गीता किस और मुख करके सीता से बात कर रही थी, तो आंसर क्या होगा, साउथ। जिसके नाम, तो गीता के नाम के साथ दायां लगा, तो मुख कहां इसका, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे इस तरह से है, तो गीता का मुख यहां, तो आंसर पूछ रहा है गीता के बारे में, तो आंसर होगा साउथ। अगर पूछ देता सीता का, तो सीता का आंसर क्या होता, नॉर्थ। ये बस इतना ही देखना और कुछ नहीं है इस चीज में, ठीक है। और परछाई में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये सब जो क्वेश्चन देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब आप लोग पीडीएफ में बनाइएगा क्वेश्चन, और जहां हिंदी में इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों को। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। सुबह गंगाधर नाम है, सुबह गंगाधर सूर्योदय के बाद मतलब आफ्टर सनराइज एक खंभे की ओर चलता है, खंभे की परछाई ठीक उसके मतलब गंगाधर के ठीक उसके दाएं पड़ती है। ठीक क्या हो रहा है, ठीक उसके दाएं मतलब गंगाधर के दाएं पड़ती है, तो उसका मुख की दिशा में, सीधा यही, जिसके नाम के साथ दायां लगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत ही नहीं है आपको पेन चलाने का, बस देखना है गंगाधर के नाम के साथ दायां, तो परछाई उसका मुंह कहां, दक्षिण। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। एक आदमी अपने घर की ओर 8 बजे मतलब क्या जान रहे हैं, 8 बजे का मतलब क्या, सुबह हुआ है, चलता है, उसकी परछाई उसके दाएं, देख लीजिए यहां भी क्वेश्चन क्या, 8 बजे चलता है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, इस आदमी के दाएं पड़ रही है, तो क्वेश्चन यहां पर वही है, जिसके नाम के साथ दाएं लगे उसका मुख दक्षिण में, उसका मुख दक्षिण में। ठीक, ये क्वेश्चन में अब हम लोग आ रहे हैं बाएं दाएं को छोड़कर, अब ये क्वेश्चन अलग आ रहा है। अब ये क्वेश्चन मेरे बाएं दाएं वाला नहीं, अब क्वेश्चन मेरे सामने मतलब पूर्व और पश्चिम वाला आंसर से, इस क्वेश्चन को निकालिए। यहां क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन सुबह से ही समझ गए कि हम लोग सनराइज की बात कर रहा है। प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया,
प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया 12 कमान। अब ये गोल गुंबज और ये 12 कमान ये मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, गोल गुंबज और 12 कमान मॉन्यूमेंट्स है। बोला कि छाया 12 कमान में तथा शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे गिरती है। तो ये सुबह शाम का बात कर रहा, समझ रहे हैं, सनराइज का और सनसेट का। सुबह परछाई इस पर और शाम परछाई इस पर, मतलब परछाई का लेन देन कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। परछाई का लेन देन क्या हो रहा है, बोल रहा है कि सुबह में परछाई इधर इस पर और शाम में परछाई इस पर। तो लेन देन कैसे हो रहा है, इधर से और इधर से हो रहा है लेन देन, हो रहा है ना ऐसा। हाँ, बाकी सब एकदम सही आंसर कर रहे हैं। हो सकता है बनाने के बाद आपको गलत हो जाए या सही भी हो, बस आंसर में इतना आ रहा है ना कि ईस्ट और वेस्ट से आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप समझ गए क्वेश्चन को। नॉर्थ और साउथ तो आंसर नहीं कर रहे हैं ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच से आंसर निकाल रहे हैं, मतलब आप क्वेश्चन को समझ गए क्या करना है। तो बोल रहा है, देखिए एकदम कुछ नहीं, क्वेश्चन बोला प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया, परछाई कहां है, देख रहे परछाई कहां बनता है, सुबह में परछाई कहां, पश्चिम में। सुबह में परछाई कहां, सनराइज ईस्ट में, तो परछाई पश्चिम में। और शाम में सनसेट के समय परछाई कहां बनेगा, ईस्ट में। ईस्ट में हम लोग क्या बोले, सनराइज सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना। अगर सन ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट में, सन वेस्ट में तो परछाई ईस्ट में। तो यही पर तो आया। और हम लोग बात किए थे ना कि इधर और इधर ऐसा होगा, इधर और इधर ऐसा होगा, तो बाएं दाएं और इधर आमने सामने, आगे या पीछे, ठीक है, या इससे पता चल जाएगा पूर्व में और पश्चिम में। अब यहां से क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं आपका गोल गुंबज और 12 कमान, 12 कमान। तो बोलता है प्रतिदिन सुबह गोल गुंबज की छाया 12 कमान में। सुबह में परछाई कहां बनता है, पश्चिम में। पश्चिम में मतलब कि 12 कमान क्या है, पश्चिम में है। और बोल रहा है शाम को उसी प्रकार 12 कमान की छाया गोल गुंबज पे। और शाम में परछाई कहां बनता है, ईस्ट में। परछाई कहां, ईस्ट में, मतलब यहां पर गोल गुंबज यहां है, गोल गुंबज यहां है, ठीक है। तो बोलता है इसलिए 12 कमान के सापेक्ष, मतलब रिस्पेक्ट टू 12 कमान, है ना, रिस्पेक्ट टू 12 कमान, 12 कमान के सापेक्ष में गोल गुंबज की दिशा क्या है। अगर आप यहां से खड़े होकर गोल गुंबज को देखेंगे तो कौन सी दिशा में दिखाई देगा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, ईस्टर्न साइड में, ठीक, सबका आंसर सही है, ईस्टर्न साइड में। ये क्वेश्चन एग्जाम एसएससी का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन में उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया, सेम क्वेश्चन का पैटर्न, इसको चेंज किया थोड़ा। बोल रहा है यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूरज को मंदिर के पीछे से, उगते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को मंदिर के पीछे से, ठीक है, मतलब सूर्य कहां और उग रहा है, पूर्व में। और उगते हुए सूरज को कहां देख रहा है वो, मंदिर के पीछे से। और डूबते हुए सूरज को कहां देख रहा है, रेलवे स्टेशन से, यहां से इधर। और रेलवे स्टेशन क्या है इसका, तो उगते हुए सूरज को यहां से देख रहा है और डूबते हुए सूरज को यहां से देख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में, रेलवे स्टेशन मंदिर पूछा, रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में, वेरी गुड, ठीक है। रेलवे स्टेशन से मंदिर कहां है, रेलवे स्टेशन से मंदिर पश्चिम, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एक बार बताया हुआ भी है, सिंपल सा। टाइम एक बार कितना हुआ तो हम क्वेश्चन बना, तो बनाइए। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर, देखिए तिलक स्क्वायर जो यहाँ पर है ना, तिलक स्क्वायर, ये तिलक स्क्वायर ये नाम है। जैसे आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आपका जेल मोड़ है, कचहरी चौक है, कोकर चौक है, तो ये सब अपना अपना नाम है। तिलक स्क्वायर, तिलक स्क्वायर एक दूसरे के और मुख की बात कर रहे थे, मुख में पता चल रहा है एक दूसरे की और मुख, तो मुख यहाँ भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या बोले, दाया और बायां शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो दाएं बाएं शब्द दिया तो मुख कैसे होगा, दाएं बाएं शब्द दिया तो मुख कैसे होगा, इस तरह से, इस तरह से। बोले यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाएं, कविता की छाया क्या, रीता के ठीक दाएं, किसके नाम के साथ दाया लग रहा है, किसके नाम के साथ दाया लग रहा है, रीता के नाम के साथ। तो रीता यहाँ है, क्योंकि जिसके नाम के साथ दाया लगे उसका फेस कहाँ, दक्षिण में। तो बोल रहा कविता का मुख, अगर रीता यहाँ है तो कविता निश्चित रूप से यहाँ होगी, कविता, तो कविता का मुख कहाँ है, उत्तर में, ठीक।
तो क्वेश्चन को बनाइएगा। इसी क्वेश्चन को तो बोल रहे थे, अब इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट निकालना है। हम लोग देखे कल क्वेश्चन किए थे, याद करिए कल ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, 12:30 बजे ही था, 2:45 ही था, लेकिन वो इजी दिया था। अब इस क्वेश्चन को जानकर मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चन। अब हम इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करते हैं। क्या कंसेप्ट है घड़ी का, ठीक है, घड़ी के कंसेप्ट में आते हैं। थके नहीं ना है जी आप लोग। एक कॉन्सेप्ट है यहां पर, देखिए अब घड़ी पर आते हैं। घड़ी, इस घड़ी में टाइम दिया रहता है 12, 6, 3, 9। डायरेक्शन देखें हम लोग, अगर डायरेक्शन देखें इसका, तो यहां से हम लोग काट सकते हैं और यहां से काट सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। और इसके बीच से यहां से काट सकते हैं, बीच यहां से, ठीक है ना, इतना। अब ये सब डायरेक्शन तो आपको पता है, ये इधर वाला डायरेक्शन तो पता है, कौन कौन डायरेक्शन है। घड़ी को ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना बजा है 12, यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 3, नहीं दिख रहा है जी, कितना है 3, यहाँ कितना है 6, यहाँ होगा 1, 2, ठीक है, यहाँ होगा 10, 11, 7, 8 और आपका 4, 5, इतना क्लियर है। बाकी टाइम तो पता चलेगा कहां पर है। अब देखिए मेरे पास डायरेक्शन अगर है, तो डायरेक्शन मेरा क्या है, ये इसको मानेंगे नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा साउथ। इतना डायरेक्शन सबको पता है। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये तो डायरेक्शन पता है, तो कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट अब इसके बाद है, थोड़ा सा नीचे लिखने की जरूरत है लगता है। ठीक है, अभी क्लियर होगा, अभी साफ दिख रहा होगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि ये जो नॉर्थ है, हम कहां से कहां तक को बोलेंगे नॉर्थ, यहां तक को नॉर्थ बोलेंगे कि यहां तक को नॉर्थ, नॉर्थ क्योंकि नॉर्थ आएगा ना, तो नॉर्थ कहां से कहां तक को नॉर्थ बोलेंगे, मेरे पास जगह तो होना चाहिए ना, कहां से कहां तक को नॉर्थ बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट भी है, नॉर्थ कहां, यहां से यहां तक को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। जैसे होता है ना कि बोल नॉर्थ कहां, नॉर्थ का एरिया है तो कितना एरिया नॉर्थ का है, यहां से यहां तक एरिया नॉर्थ का है क्या, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया बोलेंगे इतना ही होगा, तो फिर ईस्ट का, तो यहां हम लोग को एरिया का बाउंडेशन नहीं पता है कि एरिया कितना, एरिया किसका है, यही जानना है हम लोग को कि नॉर्थ का एरिया कितना है, कि कहां तक रहेगा तो हम उसको नॉर्थ मानेंगे, कहां तक रहेगा तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानेंगे, ये जानना है। इसी पर पूरा क्वेश्चन टिका है। हम लोग जानकर, क्योंकि जल्दी ऐसा क्वेश्चन मिलता नहीं है, लेकिन जानकर ऐसा क्वेश्चन बनवाए हैं कि आप लोगों को मिले। तो नॉर्थ का अब सबको बराबर, चूंकि यहां पर सबको बराबर बराबर हक दिया गया है, तो यहां पर भी सारे डायरेक्शन को बराबर बराबर हक मिलेगा। मतलब कि अगर इतना भाग देखे, इतना भाग, अरे अगर इतना भाग देखे यहां पर देखिए इतना भाग, तो इतना भाग और इतना भाग, इसमें कौन कौन लड़ने के लिए खड़ा है, ये है, ये है और ये है, तीनों अपना हक मांगेगा ना, है ना। यहां से यहां तक में 3 डायरेक्शन दिख रहा है, इससे सटाए तो ये तीनों अपना हक मांगेगा। तो हक देते हैं, चलिए आधा आधा, आधा आधा हक कैसे देंगे हम लोग, आधा आधा हक दिए तो क्या दे रहे हैं कि इसको हम माने यहां आधा करें, आधा इसका इधर, और इसके यहां आधा यहां कर, आधा इसका इधर, मतलब कि यहां से यहां तक को हम लोग क्या बना दिए, ये नॉर्थ का एरिया डाल, इसका आधा एकदम बराबर बराबर, कोई बेईमानी नहीं होगा यहां तक, और इसका क्या जाएगा यहां तक, इसका आएगा यहां तक, इसका एरिया आया यहां तक, आया। अब उसी तरह यहां पर भी तो आधा करना पड़ेगा हमको, इसका आधा किए तो इसका एरिया आया आधा यहां तक, यहाँ उसी तरह फिर यहां भी आधा करेंगे, सबको आधा आधा में बांट दे रहे हैं, यहाँ आधा, यहाँ पर आधा, तो इसका आधा, इसको आधा करें, इसका आधा, और फिर हम लोग इसका आधा करें, यहाँ से इसका आधा,
ठीक है, सबको अपना बराबर बराबर मिला, सबको अपना बराबर मिला। नॉर्थ का एरिया क्या मिला कलर का जी, नॉर्थ का एरिया मिला यहां, यहां इतना, नॉर्थ का एरिया मिला इतना। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ये एक है ना, एक के बाद यहां से, अब ये कितना है, यहां से एक क्या है, यहाँ एक है, यहाँ दो, मान यहाँ एक दो, इसके बीच में फिर टाइम देखेंगे, टाइम से पता चला बहुत ज्यादा हो पहुंचेगा, टाइम्स देखेंगे। ये एरिया था नॉर्थ ईस्ट का, ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का, तो उसके आधा बगल में यहां तक और उसके आधा बगल में यहां, ये एरिया मिला नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सब तीन के बगल में, तो तीन के बगल में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का आधा देखेंगे, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का आधा भाग इधर से, साउथ ईस्ट और ईस्ट का आधा भाग इधर से, तो ये तीन का मतलब ये ईस्ट का एरिया इतना दूर, ये ईस्ट का एरिया है। और इसको जैसे पार करेगा वो, इसको जैसे पार करेगा साउथ ईस्ट का एरिया में आ जाएगा, और कहां तक, यहां तक। ठीक है, ये साउथ ईस्ट का एरिया में आ जाएगा इतना। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। ये अभी क्लियर एकदम साफ साफ देखिए, कुछ हम लोग नहीं किए हैं, पहले 8 भाग में बराबर बांटा हुआ था, अब उसमें भी हम लोग डाइवर्सन कर दिए, उसमें भी बांट दिए। क्यों बांट दिए, क्योंकि सबको तो हक चाहिए, नॉर्थ अपना लिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट अपना लिया है, तो इसका हक चाहिए इसको, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लड़ाई नहीं हो जाए। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, यहां पर ऐसे, और ये इतना, ये नॉर्थ ईस्ट, तो इनके बीच में लड़ाई हो जाएगा ना, कि हम कहां तक तुम कहां तक, तो हम इसको ठीक दे दिए रास्ता, आधा आधा रास्ता दे दिए, तुम लोग बंटवारा कर दिए, यहां तक जो होगा नॉर्थ लेंगे और यहां तक होगा हम नॉर्थ ईस्ट लेंगे। मतलब समझिए कि 12:30 का बजेगा, 12:30 बजेगा। हाँ ठीक है, राम ने सही कर रहे, तो साफ, ये सबका अपना अपना एरिया है, नॉर्थ का एरिया है, साउथ का एरिया है, ईस्ट का एरिया है, वेस्ट का एरिया है। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, ये साउथ ईस्ट का एरिया है, और ये साउथ वेस्ट का एरिया। लेकिन एरिया इस लाइन के लिए है, एरिया अगल बगल का भी तो एरिया चाहिए उन लोगों को, कि वो लोग स्वतंत्र रूप से कहां घूम सकेगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में लड़ाई नहीं हो जाएगा, किसको पता है, इसको पता है क्या नॉर्थ का कहां तक रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का कहां तक, ना तो नॉर्थ को पता है ना तो नॉर्थ ईस्ट को पता है। ये इसके एरिया में जाएगा तो इधर से लड़ाई, ये इसके एरिया में जाएगा तो इधर से लड़ाई। तो इनकी लड़ाई को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करें, बोला गया ना भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा बना, भारत और चीन के बीच में बना, भारत श्रीलंका के बीच में बना। तो ये रेखा तैयार किस लिए किया गया, कि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हम लोग भी यहाँ रेखा डाल रहे हैं, रेखा, राखी, आर से राखी, आर से रेखा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर इसके बीच, तो इसके बीच में कहा, तो आधा आधा बांटेंगे ना, यहां से यहां तक बांट दिए। ठीक, अब ये तो इन दोनों के बीच में बंटवारा हो गया, इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग आधा यहां भी बांटे, इतना दूर। तो इसका एरिया कहां मिला, यहां तक। मतलब है कि अगर 12:30, ध्यान दीजिए, अगर 12:30 बजेगा, 12:30 बजेगा, तो यहां पर तो आता है ना 12:30 में, 12:30 बजता है, तो जो आवर का सुई है 12 पर तो नहीं रहता है, वो कहां पर आता है, इसका आधा अवधि यहां रहता है, यहाँ, और मिनट का रहेगा यहाँ पर। तो 12:30 बजेगा, तो अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ तक रहेगा, ये नॉर्थ तक रहेगा। 12:30 बजेगा तो या तो 12 पर हो या तो सुई यहां पर हो। हम लोग क्या मानेंगे, सुई कहां पर है, नॉर्थ में है। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे, 12 बजे सुई यहां पर हो या सुई यहां पर हो, हम लोग क्या मानेंगे, वो नॉर्थ में है। ठीक है, यही चीज बताना चाह रहे हैं। घड़ी का 12:30 बजे अगर घड़ी की सुई यहां पर भी रहेगा ना, तो हम लोग क्या मानेंगे, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि इसका एरिया बाउंडेशन इतना दे दिया गया कि आपको इतना एरिया यूज करना है, तो इतना। अभी तो इसके साथ तो लड़ाई झगड़ा खत्म, इसके साथ लड़ाई झगड़ा खत्म होगी, नॉर्थ ईस्ट अब इसके साथ ईस्ट के साथ लड़ेगा, तो इसके लिए ईस्ट को भी बंटवारा कर दिया गया, ईस्ट के साथ बंटवारा किए, तो क्या मिला, यहां पर से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक किसका एरिया होगा, नॉर्थ ईस्ट का। मतलब कि अगर हम मान ले, ये मान लीजिए इधर 2 है, यहां मान लेते हैं, यहां अगर मान लेते हैं, देखिए मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2, तो 2:30 बजेगा, अगर 2:30 बजेगा, तो ये तो 2 और 3 के बीच, 3, 2:30 बजेगा, तो 2:30 मान लीजिए यहाँ है, ये 3 और ये 2, तो 2 और 3 के बीच में यहां पर आएगा, यहां पर,
तो 2:30 बजेगा तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया यहाँ तक है। 2:30 बजेगा तो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन 2:45 बजेगा तो ये सुई तो यहाँ पर आ जाएगा ना, आवर का सुई। 2:45 बजेगा तो सुई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और ये किसका एरिया में पहुंच गया, ये किसका एरिया में पहुंच गया है, ईस्ट का एरिया में। ये इतना दूर ईस्ट का एरिया है। तो यहीं पर आता है कंफ्यूजन, क्योंकि टाइम 12:30 हो या फिर 12:45 हो, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। 12:30 में रहेगा तो इसका एरिया है ये नॉर्थ का, लेकिन 2:30 का हो, 2:30 का हो तो घड़ी का सुई यहां पर, वो किसका एरिया है 2:30 में, क्योंकि 2:30 में आधा दिन ना तो 2 पर ना तो 3 पर। टाइम तो देखने आता होगा आप लोग को, 2:30 में ना तो 2 पर होता ना तो 3 पर होता, बिल्कुल बीच में होता है। और ये बिल्कुल बीच का एरिया किसको दिया है, नॉर्थ ईस्ट का। 2:30 में ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन 2:45 होगा तो हमको पता है 2:45 होगा तो 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा इधर। और ये जैसे ही इस एरिया में आया, किसके एरिया में आ गया, वो ईस्ट का एरिया में। और ईस्ट का एरिया कहां कहां दिया गया, ईस्ट का एरिया यहां से लेकर यहां आधा दिया गया, यहां कितना दूर दिया गया ईस्ट का एरिया, ठीक है। बाकी सब उसी तरह है, सेम, बाकी सब उसी तरह बांट दिए। हमको मेन जाना था 12:30 या फिर 30 और 45 के बीच का अंतर। अभी हम क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि अब जैसे 2:45 आगे इसके एरिया को पार करके ईस्ट के एरिया में चल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में। अभी देखिए एकदम सिंपल, अब देखिए आप लोग कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। ये मान लीजिए घड़ी बन गया कि मुंह कान बन गया जी, घड़ी हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब टाइम इसमें कितना हो रहा है, 12:30। यहाँ है 12, यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 9। 12:30 बजाना है तो 12:30 हमको पता है कि ठीक 12 और 6 पर तो होगा नहीं। 12:30 में कहां तक होगा, ये 12 और 1 के बीच में होगा, मतलब कि यहां होगा और ये होगा ना 12:30 में यहां। तो क्लियर है। और हम लोग बात किए थे कि एरिया कहां तक होगा, अभी हम लोग बात किए थे यहाँ एरिया इसका कहां तक होगा, यहां तक होगा। 12:30 बजेगा तो इतना दूर तक को हम मानेंगे उसी एरिया में, तो इसको क्या बोलता है, ईस्ट। तो क्या बोलता है वो, ईस्ट। अरे पिट जाता है जी, गड़बड़ है, नहीं बैक है ही नहीं यहाँ पर, गड़बड़ा, गंदी बात, फिर से बनाना पड़ेगा। हाथ भी बहुत चलता है, ठीक। 12, 6, 3, 9, घड़ी का टाइम हुआ है 12:30। 12:30 हम बजाते हैं, हाँ से, हाँ, और ये यहाँ एक है वह 12:30 का, ये इसको माने आवर हैंड और इसको माने, ठीक है। तो 12:30 बजने पे आवर हैंड मतलब कि यहां पर है, क्या बोल रहा है, ईस्ट। क्या बोल रहा है उसको, पूर्व, मतलब ईस्ट। तो ये ईस्ट होगा तो ये भी तो ईस्ट होगा, और यहां तक तो एरिया ईस्ट का होगा ना। यहां तक एरिया क्या होगा, ईस्ट का, मतलब ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट, यहां तक एरिया ईस्ट है। ये ईस्ट है मतलब ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा ना, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट है तो ये वेस्ट। अब बोल रहा है जब ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो हम लोग क्या पता कि हम लोग चारों डायरेक्शन को तो बना सकते हैं ना। अगर ईस्ट पता है, वेस्ट पता हो गया, तो ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और इधर साइड क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ का एरिया कहां तक, यहां तक और यहां तक, ठीक है। इसके बीच से निकलेगा ना, इतना एरिया रहेगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 2:45, 2:45 में 2 और 3 के बीच में रहेगा, ये कहां रहेगा, यहां, और 45 में रहेगा यहां, ठीक है। 2:45 में ये रहेगा यहां पर और ये रहेगा, ठीक। तो बोला जाता है, तो क्या बोल रहा है, 2:45 में घंटे की सुई, आवर का सुई कौन है, ये आवर का सुई, छोटा वाला आवर का सुई किसके पास में है, किसके पास में है, यहां से यहां तक किसका एरिया है, यहां से यहां तक साउथ का एरिया। तो घंटे की सुई कहां पर है, साउथ में। यहीं पर लोग करके आते हैं, ऐसे जगह पर साउथ ईस्ट करके आते हैं, तो वहां से आपको बचना है। यही इसका कंसेप्ट है। इसके लिए सबका आंसर भी सही आ रहा है, वेरी गुड गौतम, साउथ। तो इसका कंसेप्ट यही है कि सबका आपस में बंटवारा चाहिए,
12:30 बजेगा तो जो इसका मेन डायरेक्शन वही होगा, लेकिन 2:45 होगा तो उसके बाद का जो डायरेक्शन है उसके तरफ जाएगा वो, है ना। ये इसका बंटवारा, इसका घर का बंटवारा कर दिए, आपके दिमाग में बंटवारा हो गया होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब जो भी क्वेश्चन इसका बचा है, अब जो भी क्वेश्चन इसके मिलेगा, सबका क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। और उसके बाद कोई दिक्कत होता है, कोई भी दिक्कत होता है क्वेश्चन में, तो आप लोग जिस वक्त हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस समय बताइएगा या कमेंट में डाल दीजिएगा कि उसके क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है। हम एक दिन ऐसा समय निकालेंगे जो सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वाला क्लास रखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हाँ, और ऑफलाइन क्लास की सूचना बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगी। जो जो लोग रांची आ सकते हैं रांची आकर ऑफलाइन क्लास, चूंकि अब ताबड़तोड़ क्लास की काम होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अप्रैल में आपका एग्जाम होना है इसलिए, और ये ताबड़तोड़ ऑफलाइन में ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। ऑनलाइन में तो चलेगा ही ताबड़तोड़, लेकिन ऑफलाइन में एक नया रूटीन के साथ में। खैर ये सूचना मिल जाएगा आप लोगों को। सरकार कयास लगा रही है कि आप लोगों को संस्थान खोल दिया जाए, और वो खोलेगा, हम लोग भी खोलेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।